मौजूद सामने कराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा वक़ार उलमाए कराम व शुरा इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों और दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दे के आड़ में सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मज़ाबिन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले खुलूस व क़िदत के साथ बावाज़े बुलंद रुशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मअदन वजूदुल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर मुलाहिज़ा कीजिए, बरेली के आला हजरत ने फरमाया है, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें रो रो के सो जाने वाले। अरे क्यों रजा, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और ज़माने कदीम का एक शायर कहा है, मशहूर ज़माना शायर है। मेरी आवाज़ कारी नहीं अंबर साहब क़िबला की तरह नहीं है। जब हिंदुस्तान में शोरा पैदा हो रहे थे तब से ये ना पढ़ते हैं। ये अल्लाह फज़ल व करम है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी और खूबसूरत आवाज़ हो रही है। ये नाते नबी का सदका है। जी जी। और अजीज़े करामी वक़ार आपके खतीब व इमाम सेक्रेटरी में तो इनका कोई जवाब नहीं है, मौलाना आसिफुल्लाह साहब फैज़ी। और हमारे स्टेज पर बुजुर्ग जनाब मौलवी शुएब साहब क़िबला, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से तकरीर जो सुन रहे हैं, आज भी वो तकरीर में वही दम है। जब बोलते हैं तो लगता है कि कोई जवान बोल रहा है। चलिए, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी सलामत फरमाए, आप लोगों को ज्यादा सलामत रखे। परेशानी हो रही है तो आप लोग इसाले सबाब की गर्जो गायत से आए हैं। आज अफसोस मुझे भी हो रहा है और आपको भी अफसोस होता होगा। जिस इंसान के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, उसको देखने के बाद आपको ये महसूस होता है फला इंसान को हम देख रहे हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज इनकी तकरीर सुन रहे हैं, या इनकी तकरीर के बाद दरमियान में आप लोग गुफ्तगू कर रहे होंगे। इनकी नाते नबी जब ये पढ़ रहे थे तब भी गुफ्तगू होती होगी। लेकिन इन्हीं में से कोई इंसान कल इंतकाल हो जाएगा या 2 दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा तो बंदा ये सोचेगा कि गुलाम मोहम्मद के 40 में हम गए थे, फला इंसान तो सही सलामत था, लेकिन आज क्या हो गया जो इंतकाल कर गया है। आज उनकी हमारे जनाजा का वक्त आ गया है। इंसान जो है बारहा परेशान हाल रहता है, मौत की कोई गारंटी नहीं है कब किसकी मौत आ जाएगी और किस हालत में मौत आएगी। कोई नहीं कह सकता है कि मेरी मौत कब आएगी या मैं आज इंतकाल कर जाऊंगा। हो सकता भी बोल रहा हूँ, बोलने के बाद घर भी ना पहुंच पाऊं, मेरी तबीयत मलील हो जाए और फिर फरिश्ता आकर के हमारे रूह और जिस्म से निकाल ले। इसलिए मौत की जब कोई गारंटी नहीं है तो मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरे बैठो तो मौत को याद करो,
अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह सुभान अल्लाह। मरना है सबको, मरना है ना। कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे मरना नहीं चाहते का? मरता जो इंसान उसका भाव बढ़ जाता है। मौलवी से ज्यादा मरने वाला का मरता बढ़ता है। जी पीर साहब है ना, पीर साहब पीछे में है, जनाजा आगे है, सब पीछे, गौसे आजम पीछे। जिनकी नमाज जनाजा हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे आगे। मैंने कारी नहीं मंबर से पूछा, ये रिश्ते में जो गर्जे भाई है लेकिन उस्ताद है, और पूछने का हक है कि कारी साहब जो मुक्तदी आपके पीछे है आज आगे क्यों? इसलिए कि मुक्तदी का हक ये बनता है कि अपने इमाम को पेशवा समझे, अपना रहबर समझे, और ये रहबर हो, एक रहबर है और एक मुक्तदी है, और ये मुक्तदा से आगे क्यों है? तो जवाब मिलता है ऐ शमसुद्दीन नौमानी, तुम्हें मालूम नहीं है कभी कभी मुक्तदा भी मुक्तदी के पीछे हो जाते हैं, इसलिए कि आज वहां हो जा रहा है। हम तो मक्के से जरूर आए हैं, हम मदीना से जरूर आए हैं, हज़रत असवद को चुन के जरूर आए हैं, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ के जरूर आए हैं, लेकिन याद रखो मैं मुस्तफा चाले रहमत के चालियों को चुन करके जरूर आया हूँ। रोज रसूल में फातिहा पढ़ा हूँ, रसूल को देखने के लिए आंखें तरस रही है, दिल बेताब हो रहा है, या यही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, मौला जहाँ जहाँ भी तेरी रहमत बरसती है। दुआ कबूल हो गई। कारी नहीं अंबर साहब किबला मदीने में नजर आ रहे हैं, मौलवी शोहेब साहब मदीने में नजर आ रहे हैं, लेकिन आज से मोहम्मद मरहूम साहब मदीना नहीं गए हैं, आप कब्रिस्तान में हैं, लेकिन मुस्तफा का दीदार हो रहा है, मुस्तफा की ज़ियारत। और जो मुस्तफा की ज़ियारत करने के लिए जाता है उसका मकाम बुलंद होता है। जी जी तो आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दो शेर सुना दे बाबू। जी जी बेशक बेशक सुनाइए। तो पैसा रखो तो मैं सुना देता हूँ, इरशाद हो इरशाद। रखना, सुनिएगा आप लोग। उसका पूरा मैं नहीं बताऊंगा, वक्त कम है, मैं दूसरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर भी मोहब्बत में बस्ती वालों ने जब याद किया तो शमसुद्दीन नमानी लब्बैक कहता हुआ आप लोगों की दुआ लेते हुए आ गए। इसलिए उलमाए करम के कदमों का धूल छोटा मोटा मौलवी साहब है। लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। और हम क्या कहते हैं? लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। वाह सुभान कहते हैं सुभान अल्लाह। लेहद कब्र में नबी की दीदार होगी। ऐ मेरे गुलामों, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम कब्र की मंजिल में आ रहे हो तो मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हारे हर सवालों का जवाब मुस्तफा शम्सुद्दोहा चेहरे से मिल जाएगा। चेहरा देखेगा, गुलाम जवाब दे देगा। वाह तो दीदार मुस्तफा का कब्र में करेंगे।
कहता है लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों यानी मेरे दोस्तों अहबाबों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। यानी अब चॉकलेटों का मकान नहीं है, इसलिए कि चॉकलेटों मकान के बारे में मिशकात शरीफ की हदीस बात है। मेरे आका ने फरमाया है, अन सईद बिन खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों सहाबे रसूल से ये हदीस मरवी है। आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया सजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिरीन। दुनिया एक बेदखाना का नाम है, दुनिया मुसीबत की जगह का नाम है। जब दुनिया में कोई रहेगा तो मुसीबत में मुब्तला रहेगा। बेटे के हक को अदा करना होगा, माँ के हक को अदा करना होगा, बाप के हक को भी अदा करना होगा, दोस्त के हक को अदा करना होगा। तमाम मुसीबतों में जिंदगी जो गुजरती है उसी का नाम कैद खाना है। लेकिन जब बंदे मोमिन दुनिया से जाने लगता है, अजीब कैफियत होती है। देखने वाला देखता है, इंसान काला कलोटा है, इंसान चकचाक वाला है, लेकिन जब मरता है वो चेहरा गुलाब की तरह खिलता हुआ नजर आता है। आखिर चेहरा खिलता क्यों है? इसलिए खिलता है कि मुस्तफा जाने के दीदार करने के लिए जाएगा, वो काला कलोटा नहीं रहेगा, क्योंकि कैद खाने से वो आजाद होने चला जा रहा है। वो आजाद जो होता है, खुशी अलग होती है, पहचान अलग है, चेहरा अलग है, लिबास अलग है, सादा सा सिंपल सा, जिसे पूरी दुनिया कफन के नाम से जानती और मानती पहचानती है। बात समझ में आ रही ना? अब अगला से सुनिए क्या कहते हैं। लगा के खुशबू कि लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ, मुझे फरिश्ते तो उठाओ जल्दी। बेकरार है, खुशी के मारे कफन के अंदर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि सुना है कि आप हर आशिक के घर में तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। कौन कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने जो नबी होंगे तो कब्र में सवेरा ही सवेरा होगा, कब्र में उजाला ही उजाला होगा। तो क्या कहता है, लगा के खुशी को मैं सो रहा हूँ, मुझे फरिश्ते तो उठाओ जल्दी। नबी हमारे है सामने में, नबी हमारे है सामने में, खुशी के मारे मचल रहा हूँ। नबी हमारे है सामने में, खुशी के मारे मचल रहा। और चलते चलाते ये भी शेर सुनिए, उसके बाद फिर तर्जमा थोड़ी देर बोलूंगा उसके बाद, क्योंकि हम जिद्दे मौलवी नहीं है। माइक से मुलाकात जो है ना, कमो बेश 20 साल से मुलाकात कर ही रही। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के तैयार ही से जो मैं बोलना शुरू किया, तो बोलते बोलते इन्हीं हमारे उस्तादों की मेहनतों का ये नतीजा है। ये लोग जाहिर में दुआ नहीं देते हैं, जाहिर में कुछ का कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बातिन में जब ये रोते हैं तो अपने शागिर्दों के लिए रोते हैं। कभी कभी अल्लाह मेरे शागिर्दों को तरफ किताब फरमा, क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया, जब कोई मेरा गुलाम खुदा की याद में रोता है और उनकी आंसू जमीन में गिरती है तो जहन्नम के शोले बुझने लगते हैं। सुभान अल्लाह, ये मकाम मोते मोहम्मदिया करो। अब क्या कहते हैं कि गुनाही की गठरी है सर पे भारी, हुजूर कैसे मैं गुजरूं पुल से। गुनाही की गठरी है सर पे भारी, हुजूर कैसे मैं गुजरूं पुल से। बचा लो आकर, बचा लो आकर मेरे पैगंबरे, बचा लो आकर मेरे पैगंबरे, के पुल से मैं फिसल रहा। मेरे
आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों याद रखो, जब पुल सिरात से तुम गुजरोगे तो मैं अपने सर को सजदे में रखूंगा, रब की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, ऐ मौला ये मेरा दीवाना है, ऐ परवरदिगार पुल सिरात को इसके लिए लंबा जो रास्ता जो लंबा है उसी रास्ते को छोटा कर दे और इसके लिए चौड़ा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जब पढ़े लिखे आला हज़रत सरकार को इस हदीस पर नजर पड़ी है तो पढ़े लिखे आका ने फरमाया, रज़ा कुल से वजह करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। बात समझ में आ रही ना मेरी बात समझ में? जी हाँ। कितने लोगों को आ रही है? सुभान अल्लाह बोलिए तो सुभान अल्लाह। बढ़िया से बोलो ना, और प्यार से धक्का देना ना, बड़ी इशारे से बोलो। इसलिए जब कोई बताए मामे सुभान अल्लाह कहता है, अर्श आज़म मचलने लगते हैं और अल्लाह फरमाता, फरिश्तों मेरे नबी की महफिल में बैठने वाला सुभान अल्लाह कहा है, उसके नाम पर जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दो। सुभान अल्लाह। तो खजूर का वहाँ खाएगा, लगे तो फलेगा ना भाई। फल अगर है तो उसमें फल का अगर दरख्त लगाए तो फल होगा, उसमें नहीं होगा। कटहल का दरख्त लगाइए तो क्या उसमें आम निकलेगा? कटहल नहीं निकलेगा। ना मिले दे नहीं जो है ना मिले हाथ बाहर कर नाम ना बढ़िया ने घर लेके ना एक आजान खत्म हो गई, दोनों से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, पढ़िए ना। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाज एक कब्र है और कब्र एक ऐसी मंजिल है जो उस मंजिल में कामयाब हो गया तो बरेली के आला हजरत फतेह रज़िया शरीफ में लिखते हैं, जो कब्र की मंजिल में कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। और कब्र में अगर कामयाब होना चाहते हो तो दुनिया में तुमको कामयाब होना होगा। दुनिया में तुमको नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें रोजा रखना होगा, सच्चों के साथ होना होगा, खुदा से तुमको डरना होगा। जब दुनिया में कोई कामयाब हो जाता है तो वो कब्र में कामयाब होता है। और दुनिया में कामयाबी वहां की कामयाबी है जब बरेली के आला हज़रत सरकार को इस हदीस पर नजर पड़ती है तो बरेली के आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खुदा का यही अंदर नहीं और कोई वो पत्थर जो वहां से हो वो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। वाह वाह वाह
इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है आज कौम में अपनी इस्लाह कराने के, खुद भी अपनी इस्लाह करो और अपनी औलादों को अहले सुन्नत की तरबियत दो। अपने बेटों को कलेक्टर बनाओ, मना नहीं है। अपने बेटों को जो है ऑफिसर बनाओ, मना नहीं है। अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, लेकिन इंजीनियर बनाने से पहले अंतिम ग्रंथ पुस्तक कुरान की तारीफ दो। इसलिए क्या अफसोस होता है उस औलाद पर, अफसोस है उस बाप पर जो बाप की रूह निकल रही है, नज़ारा वक्त है, कसम खुदा के बाप तकलीफ से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कभी आवाज 3-4 दिन से दबी हुई है, वो उसकी रूह नहीं निकल रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। जिस बेटे के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया है, जिस बेटे के पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद में डाला है, सर्दी के मौसम में जहां से बंदा चलता है तालोजोरी में बस पकड़ा है, फिर वही बंदा चला है बर्तमान पर, और जैसे ही वहां से फिर क्रॉस किया है, फिर वहां गाड़ी पकड़ने के बाद खड़गपुर पहुंचा है, खड़गपुर में फिर जैसे गाड़ी पकड़ा फिर वो जाके कलकत्ता में पकड़ा है, उसी कलकत्ता से बेंगलोर होते हुए वो कश्मीर पहुंचा है, और कश्मीर के ठंडी सर्दी के मौसम में इंसान अपने औलाद के लिए ना जाने कितनी परेशानी 3 महीना का मुद्दत गुजारा है, और फिर वहां से लौटा तो बेटे के लिए स्वेटर लाया है इसी ठंडी के मौसम में। वही बेटा है जिस बाप ने अपने बेटे के लिए बचपन में स्वेटर और टोपी का इंतजाम किया है, अब वो बेटा जवान हुआ है, फिर शादी करानी पड़ी, शादी हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह है बच्चों का जॉब दिलाया बाप है, पढ़ाया बाप है, पुलिस बना बेटा, ऑफिसर बना बेटा, लेकिन अफसोस है जब बाप का रूह निकल रही है उस वक्त बेटा कुरान पढ़ नहीं पा रहा है। 4 बाप के बेटे हैं, लेकिन हर एक बेटा बड़ा भाई छोटे का चेहरा देख रहा है, छोटा मझले का चेहरा देख रहा है, बाप तड़प रहा है, क्या करोगे? अल्लाह अकबर। बच्चों को कहो कि कुरान शरीफ की तिलावत करे, बच्चों को कहो कि कुरान शरीफ सूरह यासीन शरीफ की तिलावत आके करे, कारी नहीं अंबर साहब को बुलाइए ताकि कुरान की तिलावत करे, मेरे बाप की रूह आसानी के साथ निकल जावे। अपने खतीब व इमाम मौलाना सैफुल्लाह फैजी को बुलाइए ताकि वो कुरान की तिलावत करे, मेरे बाप की रूह आसानी के साथ निकल जाए। अफसोस है ऐसी औलाद को दुनिया में लाने का कोई हक नहीं है जो अपने बाप को उनके इंतकाल के वक्त कुरान पढ़ न सका, सूरह यासीन की तिलावत कर न सका, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर न सका। ए मेरे भाइयों, कब तक दुनिया में तुम गुमराहियत में फैलते रहोगे और अपने आप को जो घंटा अपना सीना करते रहोगे? अरे ज़बान तुम्हारी खुदा ने तुम्हें दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बोलने के लिए ज़बान बख्शी है, चलने के लिए पैर दिया है, तो चलते हो सिरात मुस्तकीम की तरफ क्यों नहीं चलते हो? सुनते हो तो गाने की जगह कारी नहीं की नात क्यों नहीं सुनते हो? अरे तकरीर सुनते हो, तकरीर सुनो तो ऐसी तकरीर सुनो जिससे तुम्हें भी तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारे घर वालों की इस्लाह हो जाए। अरे ऐसी बात सुनो जिससे यहाँ भी तुम्हारा काम है, वहाँ भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुमको मौलवी के पीछे लगना फुर्सतें नहीं है। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। कसम खुदा के जो इमाम को परेशान करेगा कयामत के दिन फरिश्ते मार मार के उसको ठिकाना लगा देगा। इमाम ये इमाम है, ये तुम्हारा गुलाम नहीं है। कितना बड़ा इमाम है। बच्चा पैदा हुआ तब भी इमाम इमाम, और बच्चे के जैसे खतना हुआ तब भी इमाम, जब बच्चे की शादी हुई तब इमाम, बच्चे का फिर बच्चा हुआ तब इमाम, बच्चे जब बूढ़ा होकर इंतकाल किया तब इमाम, बच्चे का जो इंतकाल किया अब ये मोहम्मद मरहूम साहब जब इंतकाल हुए मुहर्रम में इमाम, जनाजे में इमाम, 40वें में इमाम, बरसी में इमाम, निकाह में इमाम, हर में इमाम। और इमाम कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, इसलिए कि इमाम तुम मोहब्बत करोगे तो मदीने के इमाम से मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को सही रास्ता पर लाओ। तुम्हारे तुम जो अपने घर मकान बनाए हो ये टेम्पोररी मकान है, ये खारजी मकान है। खारजी मकान के लिए तुम हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, लेकिन जिस मकान में चारों तरफ दीवार है, ऊपर से 80 मन की मिट्टी है, वहाँ कोई किसी का हाल नहीं पूछ सकता है, वहाँ कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। हश्र में क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। कब्र में क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। मिसान में क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखा जाएगा? खाक देखा जाएगा। जब तुम्हारे घर में इज्जतें लूटी जाएगी तो
कुछ नहीं देखा जाएगा, अरे तुम्हारे आवाज देखा जाएगा। तुम अगर यहाँ शहीद हो गए तो वहां तुम्हारा हाशर भी अच्छा होगा। इसलिए अपने आप को बिगड़े हुए माहौल में मत रखो। और चेहरे में तुम लोग रेजर जो चला रहे हो, तुमने सोचा कभी कि नबी को कितनी तकलीफ होती है? कुरान क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मौत क्या भाई? अरे मौत है क्या? तुम क्या समझोगे? फिरौन समझ ना पाया। तुम क्या समझोगे? नमरूद और सद्दाम ने समझा। इसलिए मौत को याद करो। मेरे आका करीम ने फरमाया है कि जो मौत को कसरत से याद करेगा, जब वो मरेगा तो शहीद की मौत मरेगा। यशफु यौमल क़यामा सलासतुल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मल शुहदा सुम्मल सालिहीन। आका करीम ने फरमाया जब कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये मौलवी होंगे। तुम्हारी वहां औकात नहीं है, तुम वहां बोलोगे। क्या बोलोगे तुम? जब इमाम के लिए दो बात बोल ना सके, मोहब्बत वाली बात, तो तुम महशर में क्या बोलोगे? इसलिए कि आज इमामों की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। कम से कम कितने? जोर से बोलो, बोलो ना, बढ़ा देता हूं। 15,000 तो इमाम रहेगा, वरना वो इमाम रुकू में है, अल्लाहु अकबर, फला आदमी से 500 रुपया पाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां कर्जा भेज शुक्रिया में। जब इमाम रुकू करे तो ख्याल कहीं और, जब इमाम सूरह फातिहा की तिलावत करे ख्याल कहीं और, जब इमाम रुकू में जाए सुभान रब्बिल अज़ीम कहनी चाहिए कहीं, लेकिन दिल में ख्याल आए कि गुर्बत में है, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबके बच्चे पुलिस हो चुके हैं, प्रोफेसर हो जाए, क्या मेरे बच्चे फटीचर रहेंगे? तो इमाम कायदे से नमाज कब पढ़ेंगे? जब इमाम को इतना माखज़ा, इतनी रकम दे दी जाए, तो इमाम जब भी रुकू करे तो खुलूस के साथ करे, सूरह फातिहा पढ़े तो खुदा का जलवा का दीदार करे। इमाम सही रुकू करेंगे, नमाज सही होगी, सूरह फातिहा सही पढ़ेंगे, नमाज सही होगी। इसलिए इमाम को तुम अपने गुलाम न समझो, जहां भी इमाम काम आएगा कब्र के मंजिल में भी इमाम काम आएगा। इसलिए मौत से डरो। मौत एक ऐसी चीज है जो किसी को मौत से इनकार नहीं है। किसी जात से आप पूछें, अगर आप काफिर से पूछें क्या आपको मौत आएगी? जी। अगर आप यहूदी से पूछे मरिएगा? जी। नसरानी से पूछे मरिएगा? जी। जब सबको मौत आएगी, कुल्लू मन अलैहा फानी वल मौत वजू रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी कायनात खत्म हो जाएगी, सब मिट जाएंगे, बाकी सिर्फ रहने वाली वो खुदा की साथ है। तो आपको जब यकीन है कुरान पर कोई एक नुक्ता छीनी करने वाला काफिर हो जाएगा, इरादा कुरान का बदलने वाला काफिर हो जाएगा, एक लफ्ज को हटाने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए कोई मशवरा नबी फरमाते हैं जाओ फलां जंग में फतेह नुसरत हमारी तरफ होगी, सहाबा से सिर्फ इनकार करते, दिल में ख्याल पैदा करे तो जिब्रील आते कहते हैं ला ताअतादारू कद कफरतु बादा ईमानुकुम। उठाओ कुरान शरीफ पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 63। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान होने के बाद। इसलिए मौत को याद रखो और चेहरे में दाढ़ी रखो भाई। अगर खुदा न खास्ता मौत अगर ऐसी आ गई तो मौलवी काम नहीं आएगा। बनूले कबूतर के तरह अगर मौलवी के पीछे घूमते रहोगे तो मौलवी साहब बख्शवा देंगे। ये मौलवी बेचारे खुद परेशान रहेंगे, मौलवी खुद परेशान, कोई बात किसी का ना होगा। इसलिए जरूरी है आज कुछ मसला भी बताना जरूरी है। अब मसले पे आइए। नहायत अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है बाशिंदगान चकलेटों में मोहम्मद साहब मरहूम क्या 40वां है, लेकिन उससे पहले का आगे ऐलान इंतकाल हो चुका है। बाद नमाज असर जनाजे की नमाज होगी। कैसे मर गए, क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, तो पूछना चाहिए तुमको। आगे थोड़ा दिखाइएगा, चेहरा दिखाइए।
जब आए चेहरा दिखाइए। सुनो, चेहरा गैर औरतें गैर मरहमा हो या मरहम हो, मर्द हो क्या औरत हो, चेहरा देखना गुनाह है। तुम चेहरा देखिए क्या करोगे? हो सकता है तुम्हारे अगर अमाल गलत होंगे, उसके बारे में ऐब जानते रहोगे। अगर कोई चेहरा बिगड़ गया और मर गया ना, चेहरा बहुत बेकार हो गया था, बस सूरत चेहरा हो गया था। अरे मसला कुछ सोचो यार, समझो कि हमको भी मरना है। जब 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 वो हयात से थे तब देखने तुम कभी नहीं आया, कभी तौफीक नहीं हुई कि चलो हम भी फल फ्रूट उसको दे दें और मिजाज कुर्सी करें, उसके हालात को इबादत करें, हालात को देखें, उससे बच्चों से कहें कि बच्चा आप लोग सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह आपके वालिद साहब सेहतमंद हो जाएंगे। नहीं, इंतकाल होने वाला की भैया, क्या हुआ था, अचानक ऐसा हो गया। फिर एक जनाजा जो है कदम कदम पे रोकते हैं। क्यों भाई, क्यों रोकते हो? दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए कि जनाजा देख लो? साहबे रसूल का, गौसे आजम का जनाजा देख लो। गौसे आजम जन्नती, ख्वाजा गरीब नवाज जन्नती, लेकिन हम गुनहगार जन्नती कहते हैं लेकिन दलील दे नहीं सकते, क्योंकि कुरान कहता कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, तुम जन्नती। मुआशरे को सुधारिए। औरतों को जब कहीं उर्स में जाना मना है तो भीड़ भड़के में जाने की इजाजत हो, ये उलमा ने दिया है, सुने कहीं नहीं। औरतें मस्जिद नहीं जा सकती है क्योंकि फितना का दौर है। रसूल के जमाने में फितना वाले नहीं थे, रसूल के जमाने के बाद फितना हो गया। अब लोगों की निगाहें खराब हो चुकी है, इसलिए कब्रिस्तान आपको मालूम होगा, आप इतनी बात सुनते रहते हैं, आप अपने खतीब इमाम से ये सारी बात सुनते हैं, आप कारी नहीं अंबर भी बताते होंगे, मौलाना सैफुल्लाह साहब भी बताते होंगे, मौलवी शहीद साहब जमाने कदीम के खतीब है, ये भी आपको बताते होंगे, कुर्बो चमार के तमाम उलमाए कराम से सुनते होंगे। याद रखो मुसलमानों, सरकार फरमाते हैं हर मुसलमान पर 5 चीजें बहुत जरूरी है। आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने के लिए जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब कोई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे के पीछे पीछे जाना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब कोई सलाम करे उसका जवाब देना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब किसी को छींक आए तो छींक पर जवाब देना या रहमतल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई बीमार की इयादत करके रास्ते में जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाता है। ये नहीं करेगा फलां मर गया, कैसे मर गया, आओ तुमको भी दिखाता हूं कैसे मरा। इसलिए जरूरी है कि कौम में एक रहें, नेक रहें, सिरात मुस्तकीम में चलने वाला बने। कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स हर जानदार को मौत का मजा चखना है, खाना पीना नहीं है। कब्र में जब कोई जाता है उसे लिहद करते हैं। अभी आप अपने पुराने वो हिसाब से तकरीर कर रहे हैं, समात करते मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। रा मपूर है, रा क्या है, बोलना क्या है, पूर है, दूर नहीं, पूर, मोटी आवाज आएगी। अब ये क्या है, मोमिन मरता नहीं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, छूटे वो अपना घर गए। बोलो ना कहाँ गए, तू घर में लौटा ना, वहां बाल्टी नहीं है, वहां जगह नहीं है, थरियो नहीं है, प्लेटो नहीं है, कैसा घर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तो
ऐसा घर है कि वो घर के अंदर जन्नत है। सुभान अल्लाह। वो जन्नत की क्यारे में से एक क्यारी है। आप जानते हैं मेरे आका की एक बड़ी प्यारी हदीस सुनिए। मैं तो तकरीर किया लेकिन दरमियान में हदीस रसूल नहीं सुनाया। एक मिशकात की हदीस सुनिए। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है, इब्न निसाई में ये हदीस मौजूद है। ये तमाम किताबों में बड़ी मशहूर हदीस है। इस हदीस में दो रवि है। जब आप किसी की जागनी के वक्त देखें तो क्या करें? आज का माहौल इतना खराब हो चुका है, लोग कहते हैं कलमा पढ़ाओ पढ़ाओ, कलमा इसको पढ़ने बोलो, उसको कलमा पढ़ने बोलो। मेरे सरकार फरमाते हैं कलमा पढ़ने के लिए ना कहो, क्योंकि कलमे का तलकीन करो। हो सकता है तुम्हारे कलमा कहने से अगर तुम कहोगे कलमा पढ़ो, उसी के चाह उसी की वजह से वो काफिर हो सकता है। ज़बान से कुछ का कुछ निकल जाए, मरते वक्त भी इंसान काफिर हो सकता है। मेरे आका के प्यारे गुलामों सुनो, मेरे आका के दो हदीस पाक, मेरे आका के दो हदीस सुन लीजिए। और मेरे आका के दो सहाबे रसूल अन सईद बिन खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत सईद बिन खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के दोनों साहबे रसूल हैं। एक ही हदीस में दोनों रवी है। मेरा आका फरमाते हैं लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी की मौत का वक्त करीब आए उस वक्त मजमे में ये कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे का तलकीन करो। अगर कलमे पर इनका इंतकाल हुआ, ईमान पर खात्मा बिल खैर हुआ, तो जितने लोग बैठे थे तमाम के पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। ये फायदा है। शेरनी ये शिरनी है, एक होता शेरनी, ये शिरनी शिरनी, एक होता शेरनी। बाघ घरवाली नहीं क्या, शेर की घरवाली का नाम शेरनी। और ये है तबारुक है। उठाओ कुरान शरीफ पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 8। इसी फातिहा में वनुज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस सारे सवाब अरसलहु अरसाल करना किसके लिए? हु उसके लिए। ही होता इसके लिए होता। हु के बाद अगर काफ होता तो तेरा होता। जैसे कि अभी मन रब्बू का, ये का किसको कह रहा है? एक को कह रहा है ना, एक को कह रहा है का। हजरत भी इनकी भी तकरीर होगी, अभी 5-10 मिनट इनकी भी तकरीर सुन लीजिए। मेहमान आदमी हैं, हम लोग मेजबान हैं लेकिन हम आते हैं मेहमान ही के साथ।